वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इसमें देखेंगे कमेंट्स मेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, प्रोविजन एंड वेरियस लॉज ऑफ इंडिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देता है कि ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, संविधान के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, पार्ट्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, इसको प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी डिस्क्राइब्ड इट एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्लीनिंग ऑफ पब्लिक लाइफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो केसी व्हीलर ने इसके बारे में कहा है एज क्वासी फेडरल, इसको डिस्क्राइब किया है। मॉरिस जॉन्स ने लेबल्ड इट एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म और ग्रैनविले ने इसको डिस्क्राइब किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में। तो ये हुआ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। के वियर ने क्वासी फेडरल, मॉरिस जॉस बार्गेनिंग फेडरलिज्म एंड ग्रैनविले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब प्रीएम्बल की बात करते हैं तो सर अर्नेस्ट बेकर डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अर्नेस्ट बेकर ने इसको की नोट बोला है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद हदायतुल्लाह कंपेयर्ड प्रीएम्बल टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, मोहम्मद हदायतुल्लाह ने इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर किया है। आगे है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं DPSPs के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको KT शाह ने डिस्क्राइब इट एज अ पायस सुपरफ्लुइटीज एंड कंपेयर देम विद अ चेक ऑन बैंक प्लेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ बैंक परमिट। Nasruddin termed them no better than the New Year's resolution which are broken on the 2nd of the January. केसी व्हीलर ने मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पायरेशन। TT कृष्णमाचारी ने अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स और आइवर जेनिंग्स ने इसको बोला है पायस एस्पायरेशंस। ठीक है, तो ये है आपका DPSP। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में आइवर जेनिंग ने बोला है कैबिनेट सिस्टम इसको। इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे TT कृष्णमाचारी ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है। हृदयनाथ कुंजरू ने अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। सर अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर ने इसे बोला है लाइफ ब्रीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड महावीर त्यागी टर्म इट एज सेफ्टी वॉल विच विल सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोल एंड स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले टर्म प्राइम मिनिस्टर एज द प्राइमस इंटर पेरस, यानी फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स बोला है। सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने टर्म्ड इट एज मून अमॉन्ग द लेजर स्टार। जेनिंग कंपेयर्ड प्राइम मिनिस्टर एज अ सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व्स और H.J. लास्की डिस्क्राइब्ड हिम एज अ पाइवट अराउंड विच entire government machinery revolves. ठीक है, कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर मोस्ट पावरफुल अमंग द ऑल द कमिटीज, इट इज नोन एज सुपर कैबिनेट। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसको आइवर जेनिंग ने बोला है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। और लोकपाल को बर्नार्ड ई कैडेन ने इसको बोला है ऑम्बुड्समैन एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के बारे में हम लोग ने प्रीएम्बल में भी देख लिया था कि सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट। ये है आपका इंडिया के बारे में। फिर प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन और इन द स्टेट गवर्नर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द यूनियन होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन होता है और यही रोल गवर्नर का स्टेट में होता है जो कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है।
The system of government in state closely resembles that of the union. There are 28 states and 8 UTs. The union territories are administered by the president through an administrator appointed by him or her. आगे देखते हैं, आगे आता है आपका आर्टिकल 1। ठीक है, यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। पहले कि जो ये आपका दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, ये क्या है, ये देश का नाम बताता है। और दूसरी चीज़ इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये बताता है यहाँ की पॉलिटी के बारे में कि किस टाइप की पॉलिटी है। आगे देखते हैं, जो ये नाम था इंडिया दैट इज़ भारत, तो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने दो नाम सजेस्ट किया। पहले तो लोगों ने बोला, आधे लोगों ने बोला कि भाई ट्रेडिशनल नाम यूज़ करते हैं भारत, फिर और आधे लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं मॉडर्न नाम यूज़ करते हैं इंडिया। तो इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम दिए गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कुछ और नाम है प्रचलन में, जैसे आपका हिंदुस्तान हुआ, जगत गुरु, भारतवर्ष, तो ये सारी चीज़ें संविधान में नहीं है। संविधान में बस इंडिया और भारत ये दो नाम फेमस है, ये दो नाम मेंशन है। आगे दूसरी चीज़ है कि यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो इसके बारे में देख लीजिए कि कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। According to B.R. Ambedkar, the phrase union of states has been preferred to the federation of states for two reasons. पहला तो ये कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। या हमारे यहाँ क्या है कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और दूसरा कि जो स्टेट हैं दे हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, फेडरेशन क्या है, एक यूनियन है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, अभिन्न है। जो स्टेट हैं उनको भारत को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आगे इसलिए क्या है, द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ क्या है कि स्टेट जो है वो अलग अलग इसलिए किए गए हैं कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाया जा सके, गवर्न अच्छे से किया जा सके। बाकी स्टेट को जो इंडिया है वो उसका अभिन्न अंग है, उसको छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 the Indian territory can be described into 3 categories. First one, territories of the state, second union territories, और थर्ड क्या है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, पहले इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहले तो स्टेट की टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा कि कोई ऐसी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनी टाइम इसको एक्वायर किया हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 1947 के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में 2 पॉलिटिकल यूनिट थी। पहले तो आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरा प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ द किंग बट एफिलिएटेड विद द ब्रिटिश मोनार्की। अंडर Indian Independence Act 1947, 2 independent and separate sovereign countries, India and Pakistan, were created, and princely state were given 3 options: join India, join Pakistan, or remain independence. इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, तो उसके तहत क्या हुआ था कि 2 फ्री स्टेट बने, 2 फ्री देश बने थे, 2 फ्री कंट्रीज़ का निर्माण हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद जो आपके प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर अपना रिमेन या फिर इंडिपेंडेंस रहें। तो 552 प्रिंसली स्टेट वेयर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। 552 जो थे वो इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री में थे, जिसमें से 549 549 दे ज्वाइंड इंडिया, और रिमेनिंग 3 जो 3 बचे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में आपको हैदराबाद वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन, जूनागढ़ थ्रू पब्लिक ओपिनियन, एंड कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इनको ज्वाइन कर लिया गया था। आगे है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन वेर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट 1 में
Those states were ruled by governors in British India. Part B, imperial rule with 9 state legislature. Part C में rule of chief commissioner of British India. और Part D जो है अंडमान निकोबार आइलैंड alone kept. बात करते हैं, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 1। इसमें आप इंडिया दैट इज भारत देश के नाम में पता चला गया और टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में पता चल गया और इंडियन टेरिटरीज की डिफिनीशन दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2। तो इम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, एज इट थिंक्स फिट। तो इसमें देखिए 10 आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, और सेकेंड पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, ये न्यू स्टेट से रिलेटेड है आर्टिकल 2। तो जिसमें पहला क्या है, फर्स्ट रिफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वाइल द सेकेंड रिफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वेयर नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, नॉट इन एग्जिस्टेंस रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 2 में तो ये बताया गया कि जो स्टेट हैं जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं हैं उनके बारे में पहले में बताया गया कि पहला पावर था कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट और दूसरा पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। वहीं आर्टिकल 3 की बात की जाए तो इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है कि आर्टिकल 2 जो है वो सिर्फ नए स्टेट के लिए है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट को ज्वाइन कराना या फिर नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो स्टेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं उनका फॉर्मेशन वगैरह है। तो in other words, Article 3 deals with the internal readjustment for set of territories of the constituent state of Union of India। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने आर्टिकल 1, 2 और 3। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।